जय महाकाली। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन के बाद 16 श्राद्ध आने वाले हैं। तो इन 16 श्राद्ध में हमारे पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनको खुश करें। हमारे पितृ जो भटक रहे हैं, जो भूखे प्यासे अतुप्त अवस्था में है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, जो भूतगण में आ गए हैं, और उनकी मुक्ति के लिए वो हमें कैसे संकेत देते हैं, वो हमारा संपर्क कैसे करते हैं, उनको सद्गति कैसे मिले, और पितृ से हमें क्या क्या तकलीफ होती है, उनके क्या क्या लक्षण हैं और उनका निवारण कैसे होता है। तो इस बात पे आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा बिना स्किप किए, तभी आपको इसकी सही सही जानकारी मिलेगी और उसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। दोस्तों, कुछ लोग को यह भी नहीं पता है कि पितरों की पूजा कब और कैसे होती है। कुछ लोग हैं जो अच्छी तरह से पितरों की पूजा करते हैं और उनके सभी कार्य भी संपन्न होते हैं, उनको घर में सुख शांति रहती है, वो हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, ये जो 16 श्राद्ध का जो दिन है, ये बहुत ही महत्व का दिन है। अगर पूरे साल आप अगर पितरों को याद भी ना करो तो कोई नहीं, लेकिन 16 श्राद्ध, ये 16 दिन में अगर पितरों के मैं जो कार्य बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप करोगे तो जीवन में आपको कभी भी पितरों की समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, पितृ पूजा तो बड़े बड़े तांत्रिक साधु संत भी करते हैं, तभी जाकर उनकी भक्ति और उनको साधना का सफल होता है, उनकी साधना में सिद्धि मिलती है। जो लोग यदि श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में 16 दिन समय समय पर पितरों की पूजा करते हैं, उनको कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। उनके पितरों के आशीर्वाद से सभी कार्य उनके सफल होते हैं। जब तक पितृ भूखे प्यासे भटक रहे हैं, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी। आज के समय में देखा जाए तो लगभग 60 से 70% लोग पितृदोष से पीड़ित है और जानकारी के अभाव में उनसे छुटकारा भी नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको पितृदेव को प्रसन्न करने का और उनको मुक्ति दिलाने का विधान पेश करता हूँ, जिसे इन 16 श्राद्ध के दिनों में आप संपन्न करके उसका लाभ उठा सकते हो। अगर आपको जीवन में सुखी होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो ये कार्य आप जरूर करना। और इसके भी पहले आपको मैं पितृदोष के कुछ लक्षण बता दूं, जिससे आप जान सको कि आप पितृदोष से पीड़ित हो या नहीं, आपका घर पितृदोष के दुष्प्रभाव से पीड़ित है या नहीं, ये जान सको। उसके लिए कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं। तो उसके लक्षण कुछ ऐसा होता है कि जिन्हें पितरों की परेशानी है, उनके घर का माहौल हमेशा खराब होता है, घर में बरकत नहीं होती है, घर में दरिद्रता आ जाती है, हमेशा घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, आपके मेहनत की सारी कमाई हॉस्पिटल दवा में चली जाती है, घर में किसी बात को लेकर हर छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा होता रहता है, घर के सदस्य का एक दूसरों को दुश्मन की तरह देखते हैं, आपस में किसी की भी नहीं बनती है। घर का आपका जो संप होता है, एक दूसरे का जो लगाव होता है, वो खत्म हो जाता है। संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ता है। घर में अजीब अजीब घटना का होना, मरे हुए इंसान को सपने में आना, संतान माता पिता का आदर नहीं करती है, माता पिता के द्वारा संतान को ही तकलीफ देना, संतान को ही पीड़ा देते रहते हैं माँ बाप। आप कितनी भी मेहनत करो, आपके कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है, हर बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी जीवन की प्रगति नहीं होती है, आपके घर में कभी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे कि लड़की लड़कियों का विवाह नहीं होता है, और अगर सगाई हो चुकी है तो टूट जाती है, शादी हो चुकी है तो तलाक हो जाता है। तो ऐसा शादी ब्याह का कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं होता है। आप अलग अलग देवी देवताओं को बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजते हैं, आपका तन मन सब कुछ देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी आप उनकी कृपा से और उनकी सिद्धि से वंचित रहते हो। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो इस परेशानी की जड़ है पितृदोष, पितरों की तकलीफ है, आपके पितृ भटक रहे, इसके लिए ये सारी तकलीफ आपको होती है। पूजा पाठ का और आपकी कठिन साधना का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई सिद्धि आपको नहीं मिलती है, या तो फिर आपकी साधना ही खंडित हो जाती है। ये सब पितृदोष के लक्षण थे। अब पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए आपको कुछ क्रिया करनी होगी। प्रथम तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो प्रेत योनि में आपके पितृ भटक रहे भूखे प्यासे, उनको प्रेत योनि से मुक्त कराना। जब तक वह मुक्त नहीं होंगे, आप हमेशा बंधन में रहेंगे, आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो अब बात आती है कि भाई पितरों की साधना की और उनके मंत्रों की, तो पितरों की कोई सिद्धि नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना।
उसमें कोई भी टोने टोटके आपके काम नहीं आएंगे। किसी भी मृतक आत्मा को मुक्ति दिलाने के सबसे बढ़िया जो उपाय है, या तो आप पितरों को हमेशा के लिए मुक्ति दिला दो, या तो फिर वो भूखे प्यासे अतुप्त अवस्था में भटक रहे हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से भोग निवेद वगैरह देकर उन्हें तृप्त कर सकते हो, जिससे वो खुश होते हैं। पहली बात तो उनकी कोई साधना नहीं कर सकता है, उनकी सेवा कर सकते हो आप, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दिमाग से ये हटा देना कि कोई साधना करेंगे या कोई टोने टोटके करोगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सोचो कि हम 16 दिन उनकी सेवा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितरों को तृप्त कैसे करें, उनको खुश कैसे करें। तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य है कि अगर आपके पितर भूखे प्यासे भटक रहे हैं तो उनको तृप्त कैसे करें। तो इसे ध्यान से सुनेगा। अपने घर के दक्षिण कोने में गंगा जल का छिड़काव करें और वहाँ एक शुद्ध घी से, गाय के घी से एक दीपक जलाए और अपने पितरों को निमंत्रण दे। आसमान की तरफ मुख करके वहाँ प्रार्थना करें और वहाँ आसन लगाकर ओम पितृदेवाय नमः या फिर ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको केवल एक माला आपको करनी है। बाद में देसी घी और शक्कर, गुगड़, लोबान, काले तिल और पीली सरसों, इन सभी को मिलाकर एक धूप तैयार करें और गाय के कंडे, गाय के उपले जलाकर एक अग्यारी जलाकर उसमें आपको 21 बार मंत्र बोलते हुए इस चीज़ का आपको धूप करना है। फिर मंत्र बोलते हुए आपको गाय के घी से 21 बार आपको आहुति देनी है और उसी के अंदर पितरों को चावल और दूध से बनी मीठी खीर का उसमें 21 बार मंत्र बोलते हुए आहुति देना है। उसके बाद एक कटोरे के अंदर खीर का उनको भोग लगाए, एक बाजू में एक कटोरा रख दे जहाँ ज्योत आपने जलाई है, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा एक जल का भर के, शुद्ध जल का भर के वहाँ उसको रखना है पितरों के निमित्त से, और पितरों को प्रार्थना करनी है। तो ऐसा 16 दिन तक, पूर्णिमा से लेके अमावस तक 16 दिन तक लगातार आपको एक ही समय पे रोज आपको एक क्रिया आपको करनी है। और साथ में किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पानी में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करें और भगवान सूर्य नारायण को भी पानी में तिल मिलाकर चढ़ाए। इस प्रकार ये क्रिया आपको लगातार आपको 16 दिन तक आपको करनी है। ये क्रिया करने से आपके पितृ तृप्त होते और खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। उनकी जो भूख और प्यास है वो मिट जाती है। और अगर आपको पितरों को इस पृथ्वी लोक से मुक्त करना है तो केवल एक ही उपाय है। आसपास के किसी तीर्थ स्थल पर या गया क्षेत्र में जाकर उनका तर्पण करें, पिंडदान करें और उनका विसर्जन करें। किसी तंत्र मंत्र टोने टोटके से कभी किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना आप। भगवत गीता, गया क्षेत्र, गंगा नदी, पीपल का पेड़ और तुलसी का पौधा, यही पितरों को शांति और मुक्ति दिला सकता है, उन्हीं की शक्ति है ये। तो जब पितरों को मुक्त होने की अभिलाषा होती है तो उनकी इच्छा होगी तो वो आपको संदेश देंगे। बार बार सपने में आपको नदी दिखे या फिर आप किसी नदी के किनारे बैठकर किसी का तर्पण कर रहे हो तो समझ जाओ कि आपके पितरों मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। तब आपको ऐसे स्थान पे जाकर उनका तर्पण पिंडदान करके उनको मुक्त करें और उनको नमस्कार करें और उनके हंसी खुशी उनको विदा करें उनके लोक में। बाद में उनके पीछे पितरों को जो पसंद था उसी वस्तु का दान करें जो उसे अधिक पसंद है, जो उनका प्रिय है। उनके निमित्त कौवे को खाना खिलाए, किसी भिक्षु को या फिर कोई गरीब ब्राह्मण को भोजन कराए, गाय को चारा डाले, कुत्तों को रोटी डाले और भगवान से प्रार्थना करे कि आज मैं पितरों को मोक्ष के निमित्त यह दान धर्म का कार्य करता हूँ, तो हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मेरे इस कर्म से मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करो और अपने परम धाम में उनको स्थान दो। तो इस प्रकार से मेरे बताए हुए इस उपाय से अगर आप पितरों की शांति के लिए ये कर्म करते हो तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।